कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं. वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये दो मेथड्स हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर. सो फर्स्ट लुक एट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. अब इसके अंदर हमारे पास कुछ 3 स्टेप्स हैं जिससे हम फॉलो करके गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. अभी सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये फिर से सीखने की जरूरत नहीं है. सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने बताया था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ओवर एंड अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे. देन क्वेश्चन आपको एनआरआर तो देगा ही. अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यू शुड हैव एनआरआर, एंड इन दोनों को यूज करके हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज गुडविल? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो फॉर एग्जांपल इफ सुपर प्रॉफिट इज 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो हमारी गुडविल क्या आएगी? गुडविल होती है एसपी डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100. सो एसपी इज 50,000, एनआरआर इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज 5 लाख. इतना सिंपल मेथड है ये. तो 3 स्टेप्स, सुपर प्रॉफिट, एनआरआर एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर रहे हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. So this method is very simple, 3 steps and you have your goodwill. In the second method which is called capitalization of average profit method, इसमें भी कुछ steps हैं. First, calculate the average profit. अब एक बात समझो, जब ये मेथड है सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना. और जब हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का. या तो एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन दे देगा एज इट इज, या फिर एवरेज प्रॉफिट हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे एन नंबर ऑफ ईयर्स के. और एक बात याद रखना, एवरेज प्रॉफिट को पहले आपको नलिफाई करना है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के कॉजेस से. सो यू हैव टू नॉर्मलाइज योर एवरेज प्रॉफिट. ठीक, ये हम करना सीख चुके हैं पिछले कुछ मेथड्स के अंदर. The second step here is again the same, capitalization. Capitalization मतलब जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उसको NRR से डिवाइड करना. ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? गुडविल नहीं आएगी. ऐसा करने से हमारे पास कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएंगे. इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कैपिटल रिक्वायर्ड इन बिजनेस टू अर्न दिस एवरेज प्रॉफिट एट अ गिवन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको. लेट्स से अगर हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया 10,000 और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न पे कमाया वो है 5%, यानी कि अगर मैं 5% के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करता हूं और टोटल प्रॉफिट मैंने जनरेट किया पूरे साल में 10,000 रुपए का, तो मैंने कितना कैपिटल लगाया होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. आप ऐसे बोल सकते हो, लेट अस से कैपिटल इज x रुपीज. एक नॉर्मल मेथड से हम बोलते हैं अगर कैपिटल हमारा x है और इस x का 5% जो हमने कमाया वो 10,000 है, सो व्हाट इज योर x? आप निकाल सकते हो x. x इज 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसका मतलब आपने अगर 5% से पैसा कमाया है तो आपने कम से कम कितना पैसा लगाया होगा? कैपिटल 2 लाख रुपीस. तो हमें AP डिवाइडेड बाय NRR, AP डिवाइडेड बाय NRR करने से क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा होना चाहिए, कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड होना चाहिए, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड इन बिजनेस. क्लियर हुआ? अब जरूरी नहीं है कि हमने इतना ही कैपिटल बिजनेस में लगाया होगा. जरूरी नहीं है कि जितना कैपिटल हमारा होना चाहिए उतना ही हमने लगा दिया हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस में कैपिटल 2 लाख रुपीस होना चाहिए था पर हमने 3 लाख रुपीस लगा दिया. ऐसा भी हो सकता है. और यह भी हो सकता है कि हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपीस का कैपिटल होना चाहिए था और हमने सिर्फ 1 लाख रुपीस का कैपिटल लगाया. सो इट कैन बी बोथ द वेज. पर
थर्ड स्टेप हमें क्या बताएगा, एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, असली में मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो मैंने ये बोला कि अगर मैंने 10,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट कमाया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% पर एनम है, इससे मुझे ये पता चला कि मेरे बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न 10,000 एट 5% रेट इज 2 लाख रुपीज, इतना पैसा मुझे लगाना चाहिए था। नाउ इफ आई से द एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन माई बिजनेस इज 1,50,000 रुपीज, एक्चुअली मैंने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है अगर 1,50,000 रुपए, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि मेरी गुडविल कितनी है, पॉइंट नंबर 2 का आंसर माइनस पॉइंट नंबर 3 का आंसर, सो माई गुडविल वैल्यू विल बी 50,000 रुपीज। आप खुद सोच के देखो एक बार कि अगर मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए लगने चाहिए थे और मैंने सिर्फ 1,50,000 रुपए ही लगा के इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट जनरेट करने में मदद कर रहा है। उस फोर्स को, उस इनटेंजिबल आइटम को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। पर अगर यहां पर मैं ये बोलूं कि मैंने एक्चुअली में बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हैं जबकि मुझे लगाने चाहिए थे 2 लाख रुपए, तो क्या फिर मेरे बिजनेस में गुडविल होगी? नहीं होगी, बिकॉज गुडविल तभी होती है जब मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा कमाता हूं प्रॉफिट का बाय इन्वेस्टिंग सेम कैपिटल, और मैं सेम प्रॉफिट कमाता हूं बाय इन्वेस्टिंग लेसर कैपिटल, तो तभी हमारी गुडविल निकल सकती है। सो यू हैव टू फॉलो दीज 3 steps in case of capitalization of super profit method and 4 steps in case of कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब एक एक करके हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000। द टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म इज 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख। तो अगर एसेट है 14 लाख के, लाइबिलिटी है 4 लाख की, तो कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 10 लाख रुपीस का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन हमको बोल रहा है 10% है, तो NRR इज 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन ने मुझे बोला कि गुडविल की कीमत निकालो कैपिटलाइज करके अपने सुपर प्रॉफिट्स को। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, फॉर्मूला लिखना, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस फॉर्मूले को पूरा कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, 10 लाख का कैपिटल लगाया है, 10% कमाया है अगर, तो मुझे 1 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए था, अर्न करना चाहिए था, बट मैंने कितना अर्न किया है, 1,50,000। सो व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट, 50,000। तो 50,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट divided by NRR multiplied by 100, so goodwill is 5 लाख रुपीस। क्लियर है, 3 स्टेप्स और हमारा आंसर बहुत क्लियरली निकल जाता है। नेक्स्ट, अ फर्म अर्न्स 60,000 एज एनुअल प्रॉफिट। सो एनुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट एक ही बात होती है। 60,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल रेट इज 10%, एसेट्स 7,20,000 के एक्सक्लूडिंग गुडविल और लाइबिलिटीज 240 की हैं। तो अगर 7,20,000 के एसेट्स में से 2,40,000 की लाइबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो 4,80,000 रुपीज का क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो कैपिटल इज 4,80,000। क्वेश्चन कह रहा है गुडविल की वैल्यू निकालो बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ऑब्वियसली बात है, जब कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है और सारी डिटेल हमारे पास है, तो हम सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले आएगा सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल विच इज
60,000 एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कितना कमाना चाहिए था 48,000, विच मीन सुपर प्रॉफिट इज 12,000। तो अब हम बताएंगे गुडविल कितनी है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100, गुडविल वैल्यू इज 1,20,000 रुपीज। डन। ऐसे ही सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ शॉ एंड कंपनी इज 30,000, तो फिर से एवरेज प्रॉफिट इज 30,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, तो कैपिटल इज 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। ये सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब 2 into SP करेंगे तो गुडविल निकालनी है, और दूसरा कैपिटलाइजेशन यानी कि SP डिवाइड बाय NRR into 100 करना है। तो दो अलग अलग मेथड्स हैं, पर दोनों ही मेथड सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो सबसे पहला काम है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए था 20,000, तो कितना एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट कमा लिया 10,000। अब एक मेथड है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 करना है, और एक है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100 करना है। तो फर्स्ट मेथड में 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20,000 की गुडविल, और सेकेंड मेथड में 10,000 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 100, 1,00,000 रुपए की गुडविल। अब आप बोलोगे सर दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल आएगी। बिल्कुल, दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल आएगी। और हम कौन से गुडविल को अपनी गुडविल मानेंगे, तो मैंने आपको बताया था, अगर हम सेलर हैं, अपना बिजनेस बेच रहे हैं, तो हम बोलेंगे हमारी गुडविल 1,00,000 रुपए की है। और अगर हम किसी के बिजनेस को खरीद रहे हैं, यानी कि गुडविल के पैसे देने हैं खरीदने के लिए, तो हम बोलेंगे 20,000 की गुडविल है। तो सेलर विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, एंड द बायर विल ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ समबडी एल्सेस बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट, a business has earned average profit of 1 lakh during the last few years and normal rate is 10%. Assets of the business है 10 lakh के, और external liabilities है 1,80,000 की। Again find the value of goodwill by using super profit method if goodwill is to be valued at 3 years purchase of super profit। ये आप easily कर सकते हो 3 into SP, and दूसरा capitalization of super profit यानी कि SP divided by NRR into 100। तो दिस इज सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 33, तो आप ये खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट, XY आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स हैं 3 लाख और 2 लाख, यानी कि टोटल कैपिटल कितना हो गया 5 लाख रुपए का। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 150, ये क्या है एवरेज प्रॉफिट, या एक्चुअल प्रॉफिट हमने कितना कमाया। एज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% NRR, calculate the value of goodwill using super profit method if it is 2 times SP। तो 2 into SP करेंगे तो हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा, और कैपिटलाइजेशन मतलब SP डिवाइडेड बाय NRR करेंगे तो हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। सो ऑल दीज क्वेश्चन 33, 34, 35 ये सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप ये ट्राई खुद कर सकते हो। हम आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है। A firm earns 3 lakh rupees as annual profit. Rate of return is 12%। तो यहां पर अगर हम आए, एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, एसेट एंड लाइबिलिटीज 36 और 12 लाख की हैं। तो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितना आएगा एसेट माइनस लाइबिलिटी यानी कि 24 लाख। तो कैपिटल इज 24 लाख। क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो ये कर लेते हैं हम। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट, अब इस क्वेश्चन में ना आप सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो और एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करके भी आंसर निकाल सकता हूं। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि दोनों से आंसर क्या आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल करना होता है। एवरेज हमारे पास 3 लाख है और नॉर्मल 24 लाख इंटू 12%,
2,88,000 है। तो व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? 12,000। अगर सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल निकाले कैपिटलाइज करके तो वो होता है SP डिवाइड बाय NRR इंटू 100, विच मीन्स 12,000 डिवाइडेड बाय 12% इंटू 100। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1,00,000 रुपए। ये आंसर हमारे पास आया है यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पर अगर मैं ये ना करके कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट की कर देता तो मेरे आंसर कैसे होता और मेरे स्टेप्स क्या होते? स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख। स्टेप नंबर 2, कैपिटलाइज करना है इस प्रॉफिट को, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मेरे बिजनेस में कितना कैपिटल होना चाहिए। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, तो मेरे बिजनेस में कैपिटल होना चाहिए 25 लाख रुपीज। थर्ड, एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एक्चुअली में मैंने कितना कैपिटल लगा रखा है बिजनेस में? 24 लाख रुपए। तो इसका मतलब गुडविल कितनी है? पॉइंट नंबर 2 माइनस पॉइंट नंबर 3 विच इज 25 लाख माइनस 24 लाख, 1 लाख रुपीज इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चाहे आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन कर दो इस सवाल के अंदर, चाहे सुपर प्रॉफिट की कर दो कैपिटलाइजेशन, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा अगर आंसर में डेटा इस तरह से दिया होगा, यानी कि कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर। अगर ये तीन चीजें आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएं, अगर ये तीन चीजें आपको हर क्वेश्चन में मिल जाए और इसके अलावा कोई भी और आपको डिटेल ना मिले, तो चाहे आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कर लो, बोथ वेज गुडविल की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर हो गया? और आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज, ये है एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटीज इज 55 एंड 14। तो कैपिटल कितना आ जाएगा? 55 माइनस 14 विच इज 41 लाख रुपीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इन बोथ द केसेस आंसर हमारा क्या आने वाला है? सेम, बिकॉज हमारे पास तीन चीजें हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, एनआरआर है और कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 41 लाख, एनआरआर इज 10% एंड एवरेज प्रॉफिट इज 5 लाख रुपीज। तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी? 5 लाख इज एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1। कैपिटल रिक्वायर्ड इन बिजनेस, यानी कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 50 लाख। थर्ड, एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 41 लाख, क्वेश्चन ने दी है। तो व्हाट इज गुडविल? 50 लाख माइनस 41 लाख इज 9 लाख रुपीज। ये हमारी आगे गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन। अब अगर हम सुपर प्रॉफिट से करें तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज इज 5 लाख, नॉर्मल कितना प्रॉफिट आएगा? 4,10,000, तो सुपर प्रॉफिट इज 90,000। अब गुडविल क्या होती है? SP NRR into 100, which means 90,000 divided by 10% into 100, which is 9 lakh. Both ways the answer will be same because data में आपको ये तीन चीजें ही दी हैं। ठीक है जी।